क्या आपको याद है पहला जादू कब और किसके सामने किया आपने? और उससे जो जिनके भी सामने किया उनका रिएक्शन क्या था? 30 सालों से लगातार कमर्शियल स्टेज शो कर रहे हैं जी। और 41,686 शो अभी तक पूरे हो चुके हैं। देखिए जादू ये पूर्ण रूप से एक वैज्ञानिक कला है जो विज्ञान और तकनीकी पर आधारित है। हमारा यही कहना रहता है कि जादू को आप लोग हमेशा मनोरंजन की दृष्टि से देखिए, कभी भी इसे कोई दैविक शक्ति, सिद्धि या चमत्कार के रूप में आप न लें। सर आपने अभी बताया कि भूत भूत बंगला, जी, तो उसका नाम भूत बंगला आपने कैसे रखा? भूत बंगला उसको बनाया ही पूरा भूत बंगला है। आप कभी मौका लगे तो कानपुर आइए, स्वागत है आपका। आज के इंस्टाग्राम जादूगरों को देखकर क्या सोचते हैं आप? मैजिक एक ऐसी आर्ट है, ऐसी कला है कि इसका जो थ्रिल है, जो इसका रोमांच है, वो लाइव देखने में ही मजा आता है। आज हमारे साथ है वो शख्स जिनके जादू ने कई पीढ़ियों को हैरान किया है, जिनके स्टेज पर आते ही बच्चों की आंखों में आंखें चमक उठती है और बड़े भी बच्चों की तरह तालियां बजाने में मजबूर हो जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशहूर जादूगर जूनियर ओपी शर्मा जी की। आइए जानते हैं जादू के पीछे की कहानी, कुछ राज और कुछ दिलचस्प स्टोरी। इससे किससे बात करते हैं जूनियर ओपी शर्मा नमस्कार जी। शर्मा जी आपका यूथ ऑब्जर्वर न्यूज चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। शर्मा जी क्या आपको याद है पहला जादू कब और किसके सामने किया आपने? और उससे जो जिनके भी सामने किया उनका रिएक्शन क्या था? मैं जादू के क्षेत्र में बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ। मैं 3 साल की उम्र में ही बचपन से ही शो दिखाना चालू कर दिया था। जी। और बहुत छोटी क्लास में हमने अपने स्कूल के अंदर जो अपना फर्स्ट शो किया था। तो उस समय जैसा आप पूछ रहे हैं कि उस समय लोगों का रिएक्शन क्या था, उस समय मेरी उम्र ऐसी नहीं थी कि मतलब लोगों का रिएक्शन मुझे उतना याद रहे। लेकिन तब से ही रेगुलर शोज़ करते रहे। शुरू में अपने पिताजी जादूगर ओपी शर्मा सीनियर साहब के साथ करते रहे और अभी जो है हम लोग 30 सालों से लगातार कमर्शियल स्टेज शो कर रहे हैं जी। और 41,686 शो अभी तक पूरे हो चुके हैं। जी। शर्मा जी जादू जब आपने ये रास्ता चुना तो घरवालों का रिएक्शन क्या था? क्या सपोर्ट मिला या मनाने में वक़्त लगा आपको? नहीं, मैंने बताया ना कि मतलब बहुत छोटी उम्र से चूँकि जादू के क्षेत्र में आ गए थे पिताजी, मतलब मेरा पूरा पालन-पोषण, पढ़ाई-लिखाई सब अ, जादुई परिवेश में ही हुई। जी। और हम बहुत छोटी उम्र से लगातार शो में जाते रहे, पिताजी के साथ असिस्ट करते रहे, फिर उनके साथ शोज़ करते रहे, इंडिविजुअल शोज़ भी करते रहे। तो कब जादू के क्षेत्र में आए और कब इस जादू में डूब गए इसका कुछ पता ही नहीं चला। और मतलब आप ये कहें कि पूरा जीवन ही जादू में रहा। जी। शर्मा जी जादू तो दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। लेकिन उसके पीछे की मेहनत और रिहर्सल कैसी होती है? कोई ट्रिक है? देखिए जादू ये पूर्ण रूप से एक वैज्ञानिक कला है जो विज्ञान और तकनीकी पर आधारित है और हम लोगों का हमेशा आप जैसे लोगों के माध्यम से दर्शकों को, समाज को और जनता को हमारा यही कहना रहता है कि जादू को आप लोग हमेशा मनोरंजन की दृष्टि से देखिए, कभी भी इसे कोई दैविक शक्ति, सिद्धि या चमत्कार के रूप में आप न लें। क्योंकि जब भी आप इसे चमत्कार मानेंगे तो कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में आप ज़रूर ठगे जाएँगे। और जहाँ तक बात है कि जादू कैसे तैयार होता है और कितनी लंबी-चौड़ी टीम होती है, इसके पीछे कितनी मेहनत होती है, तो मैं बताऊँ कि आपको हम लोग की लगभग 100 से ऊपर लोगों की टीम है, जिसमें करीब 70-80 लोग यहाँ हम लोग रनिंग कैंप में रहते हैं और 20 से 25 लोग हमारा जो हेड ऑफ़िस कानपुर में है, भूत बंगला, जी। वहाँ कार्यरत हैं। और इसमें हमारे पास बहुत अच्छी एक रिसर्च टीम भी है जो नई-नई चीज़ों पे रिसर्च करती है और देश-दुनिया में इस जादू कला के क्षेत्र में क्या हो रहा है उस पे अपनी वर्किंग करती है। और
जो हमारी डेवलपमेंट की टीम है वो नए-नए प्रयोग तैयार करते हैं और हमारे पास अपना प्रोडक्शन हाउस है, वर्कशॉप है, जहाँ हम ये जो अपने आइटम्स हैं, जो इल्यूजन्स हैं, उसको क्रिएट करते हैं, तैयार करते हैं। हमारा इन हाउस अपनी अ, हर तरीके की टीम, कारपेंटर, वेल्डर, टेलर, कोरियोग्राफर, डायरेक्टर, म्यूज़िक कंपोज़र, इस तरह के सभी लोग हमारी टीम में हैं, जो किसी भी शो को, किसी भी आइटम को, प्रदर्शन को तैयार करने में अपने-अपने क्षेत्र में मदद करते हैं और सबका मिला-जुला जो प्रयास है उसी का जो रिज़ल्ट होता है वो एक बहुत अच्छे आइटम, जो नए-नए प्रदर्शन हम लोग दर्शकों के बीच लेकर आते हैं। जी। सर आपने अभी बताया कि भूत भूत बंगला, जी, तो उसका नाम भूत बंगला आपने कैसे रखा? भूत बंगला उसको बनाया ही पूरा भूत बंगला है। आप कभी मौका लगे तो कानपुर आइए, स्वागत है आपका कि 92 में ये बन के तैयार हुआ था, लगभग 3 साल लगे थे उसको तैयार होने में और उसकी जो बनावट है, जो उसका आर्किटेक्चर है, वो पूरा एक भूत बंगला की तरीके से उसमें तरह-तरह की खोपड़ियाँ, मकड़ी के जाल और राक्षस, इस तरीके की बनावट पूरी है। जो चूँकि जादू के क्षेत्र से हम लोग जुड़े रहे, तो उसका एक मनोवैज्ञानिक अपने को फ़ायदा भी मिलता है, एक लोगों के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ता है कि इस तरह का निवास और जो हमारा हेड ऑफ़िस है बहुत ही चर्चित भी है और पॉपुलर है। आप कानपुर के अंदर आइए, कभी भी शहर के किसी कोने में आप पूछेंगे कि भूत बंगला कहाँ है, तो आपको हर आदमी बता देगा। जी। शर्मा जी आपने जब अपने करियर की शुरुआत की, तब सोशल मीडिया नहीं था। जी, आज के इंस्टाग्राम जादूगरों को देखकर क्या सोचते हैं आप? देखिए, ये तो मैंने बताया ना कि ये जादू, पहली बात तो ये विज्ञान और तकनीकी पर आधारित है। तो विज्ञान और तकनीकी जैसे और क्षेत्रों में बढ़ रही है, तो जादू के क्षेत्र में भी बढ़ रही है। तो अ, नई-नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है, उसका हम लोग, जहाँ तक पर्टिकुलर सोशल मीडिया की बात है, तो सोशल मीडिया से तो बहुत बड़ा चैलेंज तो है ही है। जब से ये हाई स्पीड इंटरनेट आया है, लोगों को हाथ में जो मोबाइल है, उसमें हर चीज़ देखने को मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में हमारे जैसे कलाकारों के लिए, हमारे जैसे जो लाइव शोज़ हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन मैजिक एक ऐसी आर्ट है, ऐसी कला है कि इसका जो थ्रिल है, जो इसका रोमांच है, वो लाइव देखने में ही मज़ा आता है। इसलिए हमारे शो में इस तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि आज भी हमको लगातार दर्शक मिल रहे हैं। अभी आप बिरला ऑडिटोरियम में हम लोग शोज़ कर रहे हैं, 1300 सीटें हैं, डेली 300, सैटरडे, संडे 4 शो कर रहे हैं और लगातार सारे शोज़ हाउसफुल चल रहे हैं। जी। और भी शहरों में इसी तरीके से हम लोग करते हैं। तो ये इसका मतलब ये तो है ही कि दर्शक हमको बराबर मिल रहे हैं। जी। देखिए क्या है कि चैलेंजेस तो समय-समय पर अलग-अलग तरीके के आते रहते हैं हर क्षेत्र में। तो हमारे लिए ये भी एक चैलेंज है, लेकिन उसको कहते हैं ना कि अ, आपदा में अवसर। तो मतलब उस चीज़ को हम लोगों ने एक अवसर के रूप में लिया है और सोशल मीडिया को, सोशल जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनको प्रचार-प्रसार के लिए हम लोग पूरी तरह से उपयोग में लेते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं और उसका लगातार हमें फ़ायदा भी मिल रहा है। जी। कभी कोई ऐसा शो हुआ हो, जो बिल्कुल प्लान के खिलाफ चला गया हो? मतलब ट्रिक फेल हो गई हो या कुछ ऐसा हुआ हो जिसे आज याद करके हँसी आती हो? नहीं देखिए, इस तरह की चीज़ें तो पूरे जीवन काल में छोटी-मोटी होती हैं, लेकिन हम लोग का पूरा प्रयास रहता है कि हम लोग जो भी, ख़ास तौर से अगर स्टेज परफ़ॉर्मेंस की बात करें, तो हम लोग कोई भी परफ़ॉर्मेंस तभी अपने मंच पर लेकर आते हैं जिसमें पूर्ण रूप से संतुष्टि हो चुकी होती है, कई राउंड रिहर्सल्स हो चुके होते हैं और रनिंग शो में तो हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है और वैसे जीवन काल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अचानक हो जाती हैं और जिसकी कोई पहले से तैयारी नहीं होती, कोई कल्पना नहीं होती। जैसे कुछ एक देखिए, अभी हम लोगों ने कई शहरों में इस तरह के प्रदर्शन पहले हम लोग काफ़ी किए। हम लोगों ने जोधपुर का किला गायब किया था, आगरा का ताजमहल गायब किया। जी। तो 1-2 बार कुछ ऐसे शहर में भी हम लोगों ने ऐसी प्लानिंग की, जो उस शहर की जो इस तरह की कोई इमारत थी या कोई ऐसी जगह थी जिसको हम लोग
लोग उसको जो गायब करते हैं, एक्चुअली ये पूरी तरह से जो दृष्टि भ्रम होता है, इल्यूजन, अब वो हम लोग क्रिएट करते हैं। कोई भी चीज़ गायब नहीं होती है। वो वहाँ पे जो लोग हैं उनको कुछ पल के लिए ऐसा दिखाई देता है कि वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही। नज़रबंद जैसा कुछ। तो हम शहर का नाम तो नहीं लेंगे, उस अधिकारी का भी नाम नहीं लेंगे। एक शहर में हम लोग ऐसे ही एक प्रदर्शन करने वाले थे, और अ, जिसकी अनुमति भी ली गई थी, काफ़ी दर्शक भी बहुत संख्या में मौजूद थे, लेकिन ऑल ऑफ सडन मतलब मेन टाइम पे जो कुछ प्रशासनिक अधिकारी थे जिन्होंने मतलब उस चीज़ को रोका और वो प्रदर्शन नहीं होने दिया, तो लोगों में बड़ी उसकी चर्चा भी रही, लेकिन होता है ये सब चीज़ें कभी-कभी। जी। शर्मा जी, कोई ऐसा जादू आज भी जो आपने खुद कभी नहीं किया लेकिन देखने की बड़ी इच्छा है, या जो आपको सबसे जादुई लगता है? देखिए क्या है कि जादू जैसे मतलब एक एग्ज़ाम्पल स्पोर्ट्स की बात करें तो अ, उम, क्रिकेट देखना बहुत छोटी उम्र से हमें बहुत पसंद था, लेकिन क्रिकेट मैंने कभी खेला नहीं। खेलता मैं हमेशा फुटबॉल था। तो इस तरह की ए, विरोधाभास रहता है, और जादू में भी बहुत सारे विधाएँ हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं। अ, जैसे जो मदारी लोग दिखाते हैं, जी। अ, वो एक्चुअली बहुत चैलेंजिंग होता है, उस तरह का प्रदर्शन करना, क्योंकि उसमें उनके पास कोई सेटअप नहीं होता, कोई उनका अपना वातावरण नहीं होता, और किसी भी माहौल में वो लोग दिखाते हैं, चारों तरफ दर्शक रहते हैं। हम लोग जो दिखाते हैं वो उम, अपने प्रॉपर सेटअप के अंदर अपनी सारी व्यवस्थाओं के बीच दिखाते हैं अपने शो। तो हम लोग चीज़ों को ग्रैंड तरीके से दिखाते हैं, बड़े तरीके से दिखाते हैं, लेकिन जो चैलेंज है, वो जो मदारी दिखाते हैं, वो एक्चुअल जादू की कला कहा जाए, और जो स्किल ऑफ हैंड्स होता है, जो मास्टरी होती है, वो उन लोगों पे ज़्यादा होती है। तो ऐसी बड़ी इच्छा रही कि हम भी उस तरह से प्रदर्शन करें, लेकिन कभी उस क्षेत्र में काम नहीं किया, तो कर नहीं पाए। लेकिन कहीं भी मदारी कहीं सड़क पे भी किसी मेले में कहीं भी दिखाता हुआ मिल जाता है, तो ज़रूर खड़े होके उसका प्रदर्शन का आनंद लेते हैं। जी। शर्मा जी, जैसे फ़ादर साहब के बाद अभी आप कर रहे हैं। आपने इतने सालों से आप जादू को जिया है। क्या आपकी फ़ैमिली में भी इस फ़ील्ड में आई है, या कोई आपकी लय को आगे बढ़ाएगा? देखिए वैसे तो हमारा पूरा परिवार ही, हम लोग 4 भाई-बहन हैं, जी। और चारों के चारों इंजीनियर्स हैं। हमारे बड़े भाई प्रेम प्रकाश शर्मा जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं और अभी डीडी न्यूज़ में हैं, और मैं सेकंड सन हूँ। मैं मैकेनिकल से इंजीनियर हूँ। जी। जो हमसे छोटा भाई है वो टेक्सटाइल केमिस्ट्री से इंजीनियर है, और सिस्टर मेरी जो सबसे छोटी है वो कंप्यूटर साइंस से इंजीनियर है। तो हम लोग चारों इंजीनियर्स हैं, और बचपन से ही सभी लोग इस जादू क्षेत्र में रहे। ये बात अलग है कि प्रदर्शन के लिए सिर्फ मैंने चुना इसको प्रदर्शन करने के लिए, बाकी लोग अपने-अपने क्षेत्र में अपने तरीके से इस पे काम करते रहे। मेरे 2 बेटे हैं, जिसमें बड़ा बेटा वो भी आईआईटी अभी कंप्लीट किया उसने। जी। तो इन्वॉल्वेशन सबका है, सभी लोग उनका जो अपना ज्ञान है, अपनी जो क्षमताएँ हैं, उसको इसमें सहयोग करते हैं, और नई चीज़ों को ऐड ऑन करने में। सहायता करते हैं। जी। जी। अगर कोई बच्चा या यंगस्टर आपसे कहे कि मुझे भी जादूगर बनना है, तो आप क्या कहते हैं? कहाँ से शुरू करें? क्या सीखें? देखिए, जादू मतलब देखने में जितना आसान लगता है उतना आसान होता नहीं है, और सबसे बड़ी बात कि जादू एक ऐसी कला है, बहुत ही महँगी कला है। इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत है। तो जो लोग इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, इसमें भी अलग-अलग तरीके के, इससे जो लोग शौकिया सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। दिल्ली में दिल्ली स्कूल ऑफ मैजिक है, मैजिक प्लैनेट है त्रिवेंद्रम में, एंड इस तरह की और भी कई संस्थाएँ हैं जो लगातार ऑनलाइन भी क्लासेस चलाते हैं। उनके माध्यम से सीख सकते हैं, लेकिन अगर पूर्ण रूप से अगर इस कला को अपनाना चाहते हैं, तो ये बहुत ही मेहनत और अ
इंटेलिजेंस का काम है और बहुत सारा इसमें टाइम, पैसा सब लगता है। जी। तो सोच समझ कर ही चुनें, लेकिन इस क्षेत्र में आपको प्रसिद्धि तो है ही और आप ठीक से करते हैं तो एक अच्छा व्यवसाय भी है। जी, शर्मा जी आखिर में जब आप स्टेज से उतरते हैं तो तालियों की गूंज होती है, तो अंदर से कैसा लगता है? क्या यही असली जादू है? वही, ये एकदम सही पते की बात कही कि जो जब लोग स्टेज पे होते हैं और दर्शकों की जो तालियाँ मिलती हैं, व वही संतुष्टि ही सबसे बड़ी संतुष्टि है और असली जो खुराक है एक कलाकार की वो वही है। जी, तो ये थे जादू की दुनिया के वो पल जो सिर्फ़ आँखों से नहीं, दिल से महसूस होते हैं। जूनियर ओपी शर्मा जी जैसे कलाकार हमें याद दिलाते हैं कि असली जादू इंसान की मेहनत, जुनून और दर्शकों से रिश्ते बनाने में है। शर्मा जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।